विषय है कि भगवान का सेवा किस प्रकार से किया जाए, और उसके अंतर्गत आज का जो विषय है वह है कि भगवान के आदर्श भक्त कौन है। भगवान के आदर्श भक्त तो जो डिवोशनल सर्विस है उसको बोलते हैं प्रेममयी सेवा। वो डिवोशनल सर्विस जो है वो मतलब जो भक्ति, वो भक्ति क्या है कि भगवान का सेवा करने से होता है। तो भक्ति क्यों करना है? क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः। भक्ति इसलिए करना है कि भगवान को समझना है, और भगवान को इसलिए समझना है कि हमें भगवान से प्रेम करना है, और भगवान से प्रेम करना ही जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य यही है। हम सब अभी देख रहे हैं वर्तमान समय में सब लोग रो रहे हैं। कोई लोग कोविड से ग्रस्त है तो वो सोचते हैं कि अभी बहुत बड़ा दुख है, दवाई ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक होंगे फिर क्या करेंगे? वही नॉर्मल परिस्थिति। नॉर्मल मतलब सामान्य जीवन बिताना। क्या सामान्य जीवन है? वही जन्म है, वही मृत्यु है, वही बुढ़ापा है, वही बीमारी है। तो कहाँ सामान्य जीवन है? क्या आप सामान्य जीवन ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको फिर से बीमार होना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता है बीमार होना, है ना। तो कोई सोच रहा है कि अब मैं बीमारी से जो ग्रस्त था उससे छुटकारा मिल जाए तो मैं सुखी से रह पाऊंगा, लेकिन जानते हैं कि एक दिन मृत्यु आने वाली है। आज हमारी मृत्यु नहीं हो रही है, लेकिन कुछ और कारण से हो जाएगा मृत्यु, और होना तो है ही है, निश्चित है। एज श्योर एज डेथ, ऐसा बोला जाता है, एज श्योर एज डेथ। मृत्यु ही एक वैसा चीज है जो कि संभावी है, मतलब अवश्यंभावी है, मतलब ये होना ही है हमारे साथ। गीता में भगवान बोलते हैं जातस्य ध्रुवो मृत्युर, आगे क्या है? ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। तो जिसने भी जन्म लिया उसका मृत्यु होना ही है। तो फिर हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं, है ना। मरना ही है तो फिर क्या करने का है ना। मरना है तो फिर इतना चिंता क्यों करने का? सबका होना है। सब लोग ये सोचते हैं कि यही तो जीवन है, मरना तो है ही एक दिन। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि भविष्य के बारे में चिंता करता है। आपको आपके बैंक वाले या आपके इंश्योरेंस एजेंट आपको बोलते हैं कि आपको भविष्य के लिए जमा करना चाहिए, धन राशि जमा करना चाहिए। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो बीमारी हो जाएगा, तो फिर कौन बचाएगा? तो क्या कैश बचाएगा? ठीक है, ऐसा बताते हैं और हम तुरंत तैयार हो जाते हैं, हाँ ये बात तो सही है। लेकिन अगले जन्म का कोई विचार नहीं करता, अगला जो जन्म होने वाला है उसका कोई विचार नहीं करता है। तो ये प्रेम भाई भक्ति सेवा करने से हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमारा जीवन का जो लक्ष्य है खाली कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। तो भक्ति करना हम पूरे भारतवर्ष में हम सुनते हैं भक्ति भक्ति। कोई देशभक्ति करता है, कोई समाज की भक्ति करता है, अलग अलग प्रकार के भक्ति सब करते हैं। तो वैसा भक्ति नहीं है ये, कृष्ण भक्ति वैसा नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान तो बाहर अंतर सभी जगह है, बाहर भी है अंतर भी है, सब जगह व्याप्त है। तो फिर कैसे भक्ति करेंगे? कोई भक्ति करने के लिए क्या है? भक्ति करने के लिए वो व्यक्ति को हम जाने, उनको नज़दीक से जाने, उनका सेवा कर सकते हैं ना, तभी। तो भारतभर में सब लोग जानते हैं कि भक्ति करना चाहिए, परंतु क्या होता है कि मन माने ढंग से, मन गढ़ंत या मन से उत्पन्न अलग अलग भावनाओं से भक्ति करते हैं। जैसे कि उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कि हम अगर बीमार पड़ते हैं, बीमार हो गए,
मान लीजिए बीमार हो गए, तो बीमार हो गए तो क्या हम अपने हिसाब से दवाई ले लेंगे, या किसी कोई मित्र बोल दिया वो दवाई ले लेंगे तो क्या ठीक हो जाएंगे? तो बुद्धिमानी नहीं है ना। बुद्धिमानी वो हुआ कि आप बीमार हैं तो आप क्या करेंगे, एक योग्य या प्रामाणिक डॉक्टर के पास जाएं और चिकित्सा कराएं, है ना। तो अगर अपने मनमानी ढंग से, अगर इंटरनेट में, आजकल तो इंटरनेट है, पहले बुक्स था बहुत सारा, अभी भी बुक्स है, लेकिन लोग इंटरनेट से ढूंढ लेते हैं कि ये मैं इसके लिए बीमार हूँ तो मैं ये दवाई खा लेता हूँ, तो खाने के बाद ठीक हो जाऊँगा। तो क्या हम ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, मनमाने ढंग से कुछ क्रिया करते हैं, हाँ, जिसको भक्ति का नाम देते हैं। किसी ने सोमवार का व्रत कर लिया, किसी ने मंगलवार का व्रत कर लिया, कोई बोलता है मैं शनिवार को उपवास रखता हूँ। तो ये उपवास रखना का उद्देश्य क्या है? तो बिना जाने समझे कुछ ऐसे एक विधि कर लेना, हाँ, उसको लोग बोलते हैं भक्ति। लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति तो करना है। एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं मेरे पिताजी को बहुत प्रेम करता हूँ, तो प्रेम करता हूँ मतलब उनका सब तरह से मैं आदर करता हूँ, उनके सारे बातें स्वीकार करता हूँ, उनके सारे बातों को मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए तो प्रेम हुआ ना। अब जब मेरे पिताजी बोल रहे हैं बेटे तुम ऐसा करो, तो बोले नहीं मैं वो नहीं करूँगा, क्यों, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपके पिताजी बोल रहे हैं वैसे करो, तो वैसा नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, खाली बोलना कि मैं मेरे पिताजी से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं उनका बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो है हमारे परम पिता है, वो जब बोलते हैं जो कुछ करना है, वो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम वो हम नहीं मानते। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे भारत में बोलते हैं हम कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कैसे मानते हैं? मानते हैं का मतलब उनके आदेशों को सुनना और उनका पालन करना। तो उनका आदेश कहाँ पर है? वही तो हम चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता के अंदर उनके सारे आदेश है। हाँ, उनके जो बच्चे हैं, भगवान बोल रहे हैं गीता में कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो मैं सारे जीव मेरे सनातन अंश है। और वो अभी इस प्रकृति में संघर्ष कर रहे हैं। मुझे भूलकर मेरे आदेश को अस्वीकार करके वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, हाँ, हर तरह से परेशान हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को स्वीकार करना शुरू कर देता है, भगवान के आदेशों को स्वीकार करना शुरू कर देता है, तो आप देख सकते हैं कि उसी को भक्ति मिलती है। तो जो आदेश है उसको स्वीकार करने से भक्ति शुरू होती है। हाँ, अभी जो आदेश है, आप बोलेंगे कि आदेश कहाँ मिलता है, तो आदेश तो भगवत गीता में है। तो भगवत गीता तो भारत में सबके पास है, फिर कोई क्यों नहीं पढ़ता है और पढ़ के समझ लेता है और समझ के फिर भगवान के आदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करता है? नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि आपके पास एक बड़ा आप बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज जानते हैं, मेडिकल कॉलेज जानते हैं आप, फिर भी क्या है, जानने के बाद नहीं होता। आपके पास बुक्स भी है, लेकिन आपको वहाँ पर नियम पूर्वक जा कर के क्लास, सभी कक्षा अटेंड करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद फिर आप बनेंगे डॉक्टर या इंजीनियर, है ना। तो ये प्रयास होता है, एक प्रयास करने के बाद व्यक्ति कुछ चीज़ समझ सकता है और कुछ चीज़ पालन करने के लिए तैयार होता है। तो वो एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया से जुड़ना होना चाहिए। हम देखते हैं ज़्यादातर लोग प्रक्रिया से जुड़ते नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ मैं, कई लोग हम देखते हैं कि जैसा उपवास करते हैं, हमने सुना उपवास तो करते हैं, लेकिन ये उपवास के बारे में कुछ पता नहीं है उनको, खाली इतना मालूम है। कई लोग इससे उन्नत होते हैं तो बोलते हैं एकादशी हम करते हैं क्योंकि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए उतना पर्याप्त नहीं है, उससे भी ऊपर जाना चाहिए, है ना।
अन्न खाने से अपराध होता है ये समझ गए तो ठीक है, लेकिन उससे भी आगे हम जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वो अगर जिज्ञासा होगी हमारी, तो हमारा भक्ति में प्रगति होगा। तब वास्तविक में हम समझ पाएंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और भगवान के सारे आदेश को हम स्वीकार कर पाएंगे। कैसे? एक प्रामाणिक, जैसे एक स्कूल से जुड़ना या कॉलेज से जुड़ना, एक इंस्टीट्यूशन जो है उससे जुड़ना, फिर नियम का पालन करना, तो हमारा प्रगति होगा। नहीं तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, कभी इस दुकान गए, कभी उस दुकान गए, कभी ये ब्रांड ले लिया, कभी वो ब्रांड। हमारा आदत है ना, कोई 5 रुपये डिस्काउंट देता है तो हम वहाँ चले जाते हैं, है ना। कहाँ जहाँ अच्छा है, हमारे कोई नियम को पालन करने का जरूरत नहीं, जहाँ वहाँ हमको अच्छा लगता है कि नहीं। कहीं कोई नियम पालन नहीं, कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई नियम नहीं, तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है लोगों को, तो वहाँ स्वीकार करते हैं लोग। इसलिए बहुत से YouTube में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे गुरु हैं, वो ऐसे ऐसे बात बोलते हैं जो कि जनता को बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं ध्यान करो, हाँ ये ध्यान करो, तो सबको अच्छा लगता है। मेडिटेशन एक बहुत पॉपुलर शब्द है। मेडिटेशन, सब मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है मेडिटेशन, रियल मेडिटेशन क्या है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया से जुड़ने को भक्ति बोलते हैं। अगर आप प्रक्रिया से जुड़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो एक उदाहरण लेता है, एक और उदाहरण देते हैं। आप देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा डाक विभाग, एक विभाग है, उसमें पोस्ट डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो पोस्ट डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर एक पोस्ट बॉक्स रहता है, पोस्ट, उसमें लिखा रहता है भारतीय डाक विभाग, है ना। अब उसके अंदर आप चिट्ठी डालेंगे और एड्रेस लिखेंगे और स्टैंप लगाएंगे, तो वो चिट्ठी कहाँ चला जाएगा? जिसका अपन जिस जगह आप भेजना चाहते हैं वहां जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा ही कर सकते हैं आप, कोई दूसरा एक डब्बा बना लीजिए लाल दिखने वाला, है ना, वैसा ही कि वैसा ही नकल कर दीजिए, आप उसमें डाल दीजिए, जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा उसमें? क्योंकि वो प्रमाणिक, भारत सरकार के द्वारा प्रमाणिक बॉक्स है, और उसमें सब कुछ वो विधि पूर्वक है वो चीज। ठीक है, तो उसी प्रकार से भगवान ने भी प्रामाणिक भक्ति करने के लिए प्रामाणिक विधि बताई है। तो इसीलिए पद्म पुराण से हमें पता चलता है कि 4 ऐसे संप्रदाय है जिसको बोलते हैं वैष्णव संप्रदाय, है ना। कई बार हमने चर्चा किया 4 वैष्णव संप्रदाय, उनके आचार्य है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी और विष्णु स्वामी और शंकराचार्य, ये सब आचार्य हैं। ठीक है, तो उनके बताए हुए मार्गदर्शन, उनके बताए हुए जो भक्त है, उनके बताए हुए जो संस्था है, तो उस संस्था में हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, तो हम जान पाएंगे नियमित रूप से, और अपना गंतव्य स्थल जो है हमारा भगवान कृष्ण का चरण, वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये सब का कि भक्त, हम तो जानते हैं, अब जान रहे हैं कि भक्ति मतलब क्या, कि भगवान को के इच्छा के अनुसार कार्य करना, उसको भक्ति बोलते हैं, है ना। अभी जब हम छोटे होते हैं तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा दिखता है, कोई लीडर होता है समाज में, तो हम क्या देखते हैं, उसको देख के हमको इच्छा होती है ना। भगवान बोलते हैं यदि आचरिति श्रेष्ठास, भगवान बोलते हैं जो समाज में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको देख के वो जो करते हैं, तो जो सामान्य जनता है उनका नकल करती है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि हमको भविष्य में ये बनना है ना, हाँ, जैसे कि अलग अलग विषय होता है, कोई अगर फिजिक्स का है तो उसको पता है कि प्रोफेसर आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, तो उनके बारे में जानना चाहते हैं वो, है ना। उसी तरह से अगर केमिस्ट्री का विषय लें तो हमें पता है कि प्रिस्ले, फिर मेंडलीव, ये सब नाम सुनते हैं हम, है ना। तो इसी तरह से हर एक विषय में एक बड़े बड़े जो है वो बहुत बड़े बड़े एक उदाहरण होते हैं, तो उनको देख के हमको उनको इंस्पिरेशन, यानी कि हमको क्या मिलती है,
प्रेरणा मिलती है ना, ऐसे सब महान लोगों को देख के हर एक विषय में, है ना। तो उसी तरह से भक्ति में भी ऐसा है, प्रेरणा। समय, टाइम घड़ी के ऊपर रख दिया, घड़ी किधर है? हाँ, तो ऐसा ही व्यक्ति को देख के हमें आकर्षण होगा भक्ति में। वो वैसे महान भक्त जिनको बोला जाता है महाजन। महाजन मतलब आप समझ सकते हैं, महाजन मतलब जन मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति में श्रेष्ठ महाजन या महात्मा या भगवान के परम भक्त, शुद्ध भक्त। तो हमें जानना चाहिए, भक्ति करने के साथ हमें जानना चाहिए वो कौन है ऐसा जिनको देख के हमको भक्ति करने में प्रेरणा मिलती है। तो वो 12 महाजन के नाम मैं बताऊंगा आपको। वो है ब्रह्मा जी। आपको पता है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्ति है, सबसे पहले जीव भगवान के सबसे पहले जिन्होंने भगवान से शिक्षा प्राप्त किया और उसके बाद सृष्टि का रचना को हुआ, वह है ब्रह्मा जी। दूसरे हैं नारद जी, है ना। आप जानते हैं नारद जी के कई शिष्य है। नारद जी ने कई लोगों को प्रेरणा दिया। नारद जी ने व्यास देव को शिक्षा दिया, नारद जी ने प्रहलाद महाराज को शिक्षा दिया, नारद जी ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दिया। कई उदाहरण है नारद जी का। तो नारद जी जो है ऐसे महान भक्त है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी लोक में विचरण कर सकते हैं। वो पृथ्वी लोक पर भी आते हैं, चंद्रलोक में भी जाते हैं, स्वर्गलोक में भी जाते हैं, महरलोक, जनलोक तक। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे, ये पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है, कभी चर्चा करेंगे, यही विषय है, बाद में हम कभी लेंगे। तो हर एक लोक में जाते हैं, ऐसे ही नारद मुनि है। तो नारद मुनि जो है भगवान का शिक्षा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह से भगवान शिव, आप देख सकते हैं शिव जी जो है वो भगवान परम वैष्णव है। भागवत में कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु, जो वैष्णवों परम भक्तों में से सबसे श्रेष्ठ भक्त है शिव जी। आप देख सकते हैं कि शिव जी हमेशा माला करते रहते हैं। आप देख सकते हैं वो माला किसका करते हैं, वो अपने आराध्य बलराम यानी संकर्षण का माला करते हैं। फिर आते हैं कुमार, 4 कुमार। ये 4 कुमार कौन है, कई बार हमने चर्चा किया है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ये, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। नारद जी भी है, उनमें से ही है, लेकिन 4 कुमार भी है। तो 4 कुमार में जो है उनका नाम है, हरे कृष्णा, 4 कुमार का नाम क्या है बताओ? सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार, है ना। ये 4 ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। फिर बाद में आते हैं भगवान कपिल। अभी भगवान कपिल जो देवहूति माता के पुत्र हैं, भागवत में आएगा कथा कि कैसे उन्होंने शिक्षा दिया। भगवान के अवतार है ये भगवान कपिल, जो माता देवहूति को शिक्षा देते हैं। बहुत 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 व्यवहारिक शिक्षा है ये, वो मिलता है हमको, सिखाते हैं भगवान का भक्ति कैसे करते हैं ये सब जो भक्त है महान। फिर आते हैं स्वयंभू मनु। आपने सुना होगा, हमने भाई कई बार चर्चा किया। तो भगवान जो है जो गीता का ज्ञान दिए, वो पहले सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने ऐसे विवस्वान को दिया, विवस्वान ने ऐसे फिर मनु को दिया। वही मनु है जो हम बात करते हैं। मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रथम मनु है उनको बोलते हैं स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु जो है ये भी महान भक्त है भगवान के। क्यों वो प्रसिद्ध है? क्योंकि उन्होंने मनुष्य जाति के लिए एक रचना दिया जिसको बोलते हैं मनु संहिता। मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, जैसे कि समाज में, परिवार में स्त्रियों को कैसे रहने का है, पुरुषों को कैसे रहने का है, राजा को कैसे रहने का है, वो सब मानव समाज के लिए मनु ने दिया है। तो इसके लिए एक शास्त्र आता है मनु संहिता, जो कि स्मृति है, मैंने बताया था आपको, स्मृति। फिर बाद में प्रहलाद महाराज अभी अगले सप्ताह मंगलवार को भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस है। तो भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त के लिए स्वयं आए हैं। तो आप सोचिए कि कितना महान भक्त होंगे जिसके लिए भगवान स्वयं आते हैं। तो
प्रहलाद महाराज क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि प्रहलाद महाराज जो एक भक्ति का एक विशेष गुण है जिसको बोलते हैं स्मरण, स्मरणम, हर समय स्मरण करना भगवान को, उसके आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। फिर जनक महाराज जो है मिथिला के राजा हैं, और जनक महाराज भी इसी प्रकार से आदर्श जो गृहस्थ किस प्रकार से रहना चाहिए उनका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और भगवान के महान भक्त हैं, और सीता जी के पिताजी भी हैं। फिर बाद में भीष्म पितामह, जिनका पहला नाम था देवव्रत, बाद में उनके तपस्या, उनके भगवान के प्रति समर्पण के कारण उनका नाम हुआ भीष्म। तो भीष्मदेव ऐसे महान भक्त है कि आप सोचिए कि भगवान के सामने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इसीलिए उनको सबसे अच्छा उपाय किया कि जब उनको शरीर छोड़ना था तो वो भगवान के समक्ष शरीर छोड़े, और बहुत बड़ा उन्होंने शिक्षा दिया जिसको बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, जो महाभारत में आता है, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का उच्चारण आता है उसमें, तो वो भीष्मदेव ने ही दिया है ना। तो उसके बाद आते हैं बलि महाराज, जो प्रहलाद महाराज के पुत्र है, यानी ग्रैंड सन जिसको बोलते हैं बलि महाराज भी बहुत महान भक्त हैं। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि सब कुछ भगवान को कैसे अर्पण किया जाए। वामन देव और बलि महाराज का कथा आता है, हम भविष्य में चर्चा करेंगे। तो बलि महाराज इसीलिए बहुत प्रिय है भगवान को कि उन्होंने सब कुछ देने के लिए तैयार है, आत्मसमर्पणम उन्होंने किया। ठीक है। फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने राजा परीक्षित को पूरा भागवतम सुनाया, और वो व्यास देव के पुत्र भी हैं, और इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी जी के कृपा से हमें श्रीमद् भागवतम मिलता है। और फिर बाद में यमराज कौन है? यमराज जो है भगवान के ऐसे प्रतिनिधि हैं, भगवान के ऐसे प्रिय भक्त में से है, जो इस भौतिक जगत में जो पापी लोग हैं उनको ठीक करना, उनको सजा देना, वो सबका उनको जिम्मेदारी सौंपा गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये ऐसे 12 महाजनों हैं। जब भी आप भक्ति के बारे में चर्चा होगा तो यही हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी कि जो परम सिद्धांत जो दिया जाता है भक्ति के, सब सिद्धांत ये 12 महाजन को पूर्ण तरह से मालूम है। हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन ये कभी भी समस्या है कि इस समय क्या करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये सब का विचार आपको जानना है कि कैसे होना चाहिए, कब क्या निर्णय होना चाहिए अपने जीवन में, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो इन सब जो महाजन हैं उनका उदाहरण हम सुनेंगे तो हमें भक्ति में उत्साह और प्रेरणा मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि इन सारे 12 महाजनों को जानना।